हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम उसी चैप्टर के आगे पढ़ेंगे। ठंडे क्षेत्रों में जंतु। ठंडे क्षेत्रों में जंतु जैसे भेड़, याक, पहाड़ी बकरी, हिमालयी खरगोश व ध्रुवी भालू की त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है और ऊपर तो उसके आगे देखते हैं कि यहाँ पर इनकी मोटी चर्बी है पहली चीज़ तो, और ऊपर लंबे और घने बाल होते हैं। वसा की मोटी परत जो होती है और घने बाल जो होते हैं सर्दी सहने के योग्य बनाती है। अब जलीय जंतु जैसे मछली, ऐसे जलीय जंतु जो अपना पूरा समय जल में व्यतीत करते हैं। मछली का शरीर जल में रहने और गति करने के अनुकूलित बना हुआ है। मतलब मछलियों को देख के पता चल जाता है कि ये जल में रहने लायक ही हैं, क्योंकि इनके शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी है। मछली का शरीर बीच में चौड़ा और दोनों सिरों पर अपेक्षाकृत पतला होता है। इस प्रकार की जो शरीर की आकृति होती है, धारा रेखीय आकृति होती है। इस प्रकार की आकृति जल को ढकेल कर आगे बढ़ने में मछली को सहायता करती है। जल में तैरने के लिए मछली के पंख भी सहायता करते हैं। मछली के शरीर में एक बड़ा पंख ऊपर को होता है और दो छोटे पंख नीचे व आगे की ओर तथा दो जुड़वा पंख नीचे व पीछे की ओर होते हैं। शरीर को आगे और शरीर के आगे के भाग में भी जुड़वा पंख होते हैं। मछली की पूंछ में भी एक पंख होता है। मछली अपने जुड़वा पंखों के द्वारा पानी को पीछे ढकेलती है। अकेले पंख मछली का संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। कुछ पंख को इधर उधर मोड़कर मछली अपनी दिशा बदलती है। मछली जल में तेजी से अपना मुंह खोलती और बंद करती है। इसके अलावा यह जब मुंह खोलती है तो जल अंदर जाकर गिल के ऊपर बहता है। गिल गलफड़े जिसे कहते हैं, जल से ऑक्सीजन सोख लेता है। मछली के अतिरिक्त जल में मकड़ी, वाटर कैटर आदि जंतु भी रहते हैं। समुद्र के खारे जल में भी अनेक जंतु रहते हैं, जैसे ऑक्टोपस, स्पंज, केकड़ा, समुद्री घोड़ा, झींगा, व्हेल। ये देखिए इनकी पिक्चर भी रखी है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्थलीय जंतु। तो स्थलीय जंतु के बारे में बात करें, वैसे तो जैसे व्हेल ये सब मछलियां हो गई, इन सब के बारे में तो बात हो गया। लेकिन एक चीज बात रखे, थोड़ा सा ये कटा हुआ है। व्हेल मछली जो होता है ये जल में तो रहता है, लेकिन ये स्तनपायी जंतु है। स्तनपायी कौन होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इसमें फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए, और ये जंतु है ना कि मछली। दुनिया का सबसे बड़ा जंतु व्हेल है। इसके सिर के ऊपरी इसकी नाक के नथुले होते हैं। समय समय पर व्हेल अपने नथुने जल से ऊपर निकाल कर वायु में सांस लेती है। ये व्हेल के लिए स्पेशल था कि जल में रह करके भी ये सांस लेने के लिए ऊपरी सतह पे आता है। जल स्थलचरी जंतु। अब जल स्थलचरी जंतु कौन से हैं? मेढक और टोड जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। जब ये भूमि पर होते हैं तो फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं, और जब ये जल में होते हैं तो अपनी त्वचा से श्वास लेते हैं। कछुआ, मगरमच्छ जैसे रेंगने वाले जंतु भी जल स्थल दोनों में रह सकते हैं, किंतु ये केवल फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। ये नाक को जल के बाहर निकाल कर सांस ले लेते हैं। ये उनकी फोटोज दिखाई गई हैं। अब उसके बाद मेढक, बत्तख आदि के पंजे जो होते हैं झिल्लीदार होते हैं। ऐसे पंजे इनको मदद करते हैं पानी में तैरने के लिए। पीछे ढकेल करके ये तैरने में हेल्प करते हैं। कछुआ अपने फ्लिपर पैडल जैसे हाथ पैर को फ्लिपर बोलते हैं,
जल को पीछे ढकेल करता है। मगरमच्छ का शरीर लंबा होता है। वह अपने पैरों तथा पूंछ की सहायता से जल में तैरता है। भोजन के लिए अनुकूलन, अभी तो ये रहने के लिए था, अब भोजन के लिए अनुकूलन हो गया। भोजन के लिए अनुकूलन है शाकाहारी जंतु। जो जंतु केवल पेड़ पौधों के विभिन्न भागों, पत्तियों, बीज, दाने, फल आदि को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, जिराफ, जेब्रा आदि। इन्हें भोजन के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है और मांसाहारी जंतुओं से भागकर अपनी रक्षा भी करनी होती है। अतः इनकी टांगें लंबी तथा मजबूत होती हैं। ये अपने पिछली टांगों पर खड़े हो जाते हैं, मतलब खड़े हो सकते हैं, जिससे इनका मुंह वृक्षों की डालियों तक पहुंच जाता है। जिराफ की लंबी गर्दन तथा हाथी की लंबी सूंड उन्हें ऊंचाई तथा अथवा दूरी पर स्थित पत्तियों को तथा डालियों को खाने में मदद करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पक्षियों की चोंच भी उन्हें भोजन के अनुरूप अनुकूलित बनाती हैं। भूमि से दाने आदि चुनकर खाने वाले पक्षियों की चोंच नुकीली व कठोर होती है, जैसे गौरैया, मुर्गी, ये सब। मांसाहारी जीव, मांसाहारी सीधी सी बात पता है, शेर हो गए, ये सब हो गए, गिद्ध, पेंगुइन, ये सब मांसाहारी होते हैं। ऐसे जंतुओं को जो जंतुओं का मांस खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। ऐसे जंतुओं में अपने शिकार को पकड़ने के लिए, चीरफाड़ करने के लिए मजबूत पंजे और नुकीले दांत होते हैं, अथवा आगे से मुड़ी हुई नुकीली चोंच होती है, जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, गिद्ध, चील, बाज, पेंगुइन आदि। पक्षियों को, अब ये उनकी फोटोज दी गई हैं, उसके आगे है पक्षियों को देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये बहुत अधिक ऊंचाई से भी भूमि पे अपने शिकार को देख लेते हैं। पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में रहते हैं। वे लगभग 1 मीटर ऊंचे होते हैं। ये उड़ नहीं सकते लेकिन अपने मजबूत पंखों द्वारा तैरते हैं और वे ठंडे समुद्र में डुबकी लगाते हैं और मछली पकड़ते हैं। मतलब इनका शरीर इस हिसाब से है कि ये ठंडी जगह पे भी रह सकते हैं, यहाँ तक कि अपने ठंडे जो समुद्र होते हैं, क्योंकि अटलांटिका में बहुत ठंड होती है, बर्फ जमी होती है, तो वहाँ पे भी वो समुद्र के अंदर जा करके मछली पकड़ने की क्षमता रखते हैं। सर्वाहारी जंतु वो होते हैं जो कि पेड़ पौधे और जंतु दोनों खाते हैं। भालू, कौवा, ये सब सर्वाहारी में। सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो तो इंसान ही है कि हम लोग सब कुछ खा लेते हैं। अब इसके बाद परजीवी जंतु। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं के शरीर पर या शरीर के भीतर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। दूसरे जंतु से भोजन व रक्त चूसने के लिए इनके मुंह में चूसक सकट्स होते हैं, जैसे मच्छर, जोंक, खटमल, पिस्सू आदि ये सब होते हैं। तो ये जो चैप्टर था आपका खत्म हो चुका है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है ये हम आपको जल्दी ही भेज देंगे, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाकी अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू वेरी मच।